बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, एफआईए और एफबीआर वगैरह में जितनी भी जॉब्स के टेस्ट होने वाले हैं, चाहे वो एफपीएससी के हों, तो उनके लिए करंट अफेयर का पोर्शन इंतहाई अहम है। आज हम लेकर आए हैं 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स, जो कि लाजमी है कि आपके सारे टेस्ट में इनमें से क्वेश्चंस आएंगे और ये बहुत ही ध्यान से आपने इनको सुनना है और ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर ये है कि सऊदी के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब के अपॉइंट कर दिया गया है। चूंकि किंग के बाद सबसे पावरफुल पोस्ट क्राउन प्रिंस ही होता है और वो नेक्स्ट जो किंग बनना होता है जिसने, वही क्राउन प्रिंस होता है। लेकिन ये डेवलपमेंट क्यों हुई है? क्योंकि अभी इनको ये ख़तरा था कि न्यूयॉर्क की कोर्ट में इनको जमाल खशोगी केस में मे बी सू कर दिया जाए और वहाँ इनको जो है वो पेश होना पड़े, तो वहाँ से इनको जो है वो इम्यूनिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर अगर मुल्क के होंगे तो इनको वहाँ सम्मन नहीं कर सकती वो कोर्ट। तो बाकी इसके बारे में सारी डिटेल जो है आप पीडीएफ में पढ़ लेंगे। लेकिन ये करंट अफेयर जो मेन है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया बन गए हैं मोहम्मद बिन सलमान। अब इनके आखिर में हमने इंपॉर्टेंट टेक अवे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें रियाद किसका कैपिटल है? सऊदी अरेबिया का। और सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। तो ये आपने लाजमी देखनी है चीज़ें। सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि काज़ाख्स्तान का हम देख रहे थे कि कैपिटल का नाम चेंज कर दिया गया है नूर सुल्तान, यानी पहले इनका नाम अस्ताना होता था, फिर 2019 में इन्होंने नूर सुल्तान किया था। जो पिछले प्रेसिडेंट थे उनके नाम के साथ, यानी उनको इज्जत बख्शी थी, उनका नाम था, तो इसलिए कैपिटल का नाम नूर सुल्तान कर दिया गया। लेकिन अभी हाल ही में वापस अस्ताना इन्होंने अपना नाम रख लिया। तो अभी अगर क्वेश्चन आए कि काज़ाख्स्तान का कैपिटल क्या है, तो आपने बोलना है अस्ताना। ठीक है जनाब। अब ये देखें, आउटगोइंग प्रेसिडेंट कौन थे? नूर सुल्तान नजरबाई। अब इसके बारे में और डिटेल्स क्या हैं, ये सारी आप पढ़ेंगे। करंट प्रेसिडेंट कौन हैं? कासिम जमोट टोकायेव, और इनकी करेंसी जो है वो काज़ाख्स्तानी टेंगे है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो ये है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में जॉर्जिया मेलोनी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली बन चुकी हैं। अब जो हालिया प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थे? मैरियो ड्रैगी। उनको हटाकर, यानी उनकी जगह पर इन्होंने मेलोनी ने टेक ओवर कर लिया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट टेक अवेज कौन से हैं? कैपिटल इटली का है रोम, इटली की करेंसी यूरो, और इटली के करंट प्रेसिडेंट हैं सर्गी मैट्रेला। अब ये इसमें प्रेसिडेंट में क्यों ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी ममालिक ऐसे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान है, इंडिया है, तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो इनके प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं। बांग्लादेश का प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो सामने नहीं होते, लाइमलाइट में नहीं होते, इसलिए जो है इनका पूछा जाता है। तो ये भी आप लाजमी देखें। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एडवर्ड स्नोडेन को रशिया की सिटीजनशिप अवार्ड कर दी गई है। एडवर्ड स्नोडेन कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, यूएस के इंटेलिजेंट जो है एजेंट कह लें, या फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर कह लें, कि जिन्होंने रशिया को अमेरिका की सीक्रेट सर्विलेंस ऑपरेशंस के बारे में बताया कि किस तरह से अमेरिका जो है वो रशिया के इंटेलिजेंस के सर्विलेंस कर रहा है और किस तरह से उनकी सर्विलेंस को ब्रीच किया जा सकता है। तो एडवर्ड स्नोडेन ने एक्सपोज किया कि किस स्केल पे जो है सीक्रेट सर्विलेशन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की करती है, वो किस तरह से इनको जो है ऑपरेशंस करती है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने रशिया के लिए की। ये इसके बारे में एक बहुत ही फेमस मूवी भी है एडवर्ड स्नोडेन के ऊपर, वो भी आप देखें, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें से मिलेगी। इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है? रशिया का कैपिटल है मॉस्को, रशिया करेंसी है रबल, और रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। पांचवा है G4 कंट्रीज रिट्रेट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। G4 कंट्रीज कौन से हैं? ग्रुप ऑफ 4 जिनको कहा जाता है,
ये वो ममालिक हैं जैसे कि इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। इन्होंने क्या किया है कि अभी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन हुआ था, इसके बाद इन्होंने मिले हैं आपस में और इन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स किए जाएं। अब रिफॉर्म्स का मतलब इनका क्या है कि भाई मीनिंगफुल रिफॉर्म्स इसमें किए जाएं ताकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी वर्किंग जो है वो अच्छी की जाए, बढ़ाई जाए और बेहतर हो सके। जैसे करंटली तो हम देखते हैं कि 5 मेंबर्स के पास P5 जिनको बोलते हैं उनके पास वीटो पावर है, तो वो इसको यूज़ करके उन्होंने इसको सबोटाज किया हुआ है। तो इसके बारे में G4 ममालिक क्या कहते हैं और उसके बारे में हकाइक क्या हैं, ये इस सारे PDF में आप पढ़ सकते हैं। और इनकी हिमायत कौन करता है, जिस तरह से फ्रांस हो गया और UK हैं, ये ममालिक कहते हैं कि ठीक है G4 को भी जो है वो इसमें रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए। लेकिन फ्रांस कहता है कि इनको वीटो पावर भी बढ़ाई जाए, यानी 5 से और ज़्यादा कर दी जाए। लेकिन UK कहता है कि इनको मेंबरशिप तो दी जाए लेकिन वीटो पावर इनको प्रोवाइड ना की जाए। फिर इसके अलावा जो जिसको कॉफ़ी क्लब कहते हैं या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मूवमेंट, जिसमें पाकिस्तान है और इटली है, वो इनकी मुखालफत करते हैं कि भाई ये G4 को यहाँ पर मेंबरशिप ना दी जाए। अब वो उनका मकसद क्या है, जिस तरह से पाकिस्तान राइवल है इंडिया का, इसी तरह इटली भी जो है वो जर्मनी से थोड़ी सी राइवलरी है, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि इन ममालिक को G4 को सिक्योरिटी काउंसिल में थोड़ी बहुत अगर रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो इस वजह से G4 के रिफॉर्म्स जो है वो रुक जाते हैं। छठा है किंग चार्ल्स नेम्स विलियम्स एंड केट एज प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स। ये क्या है, प्रिंस एंड प्रिंस ऑफ वेल्स कौन था इससे पहले किंग जो चार्ल्स थे वो थे प्रिंस और लेडी डायना। इसका मकसद ये है कि नेक्स्ट किंग जो बनेगा वो कौन बनेगा, वो प्रिंस विलियम बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वॉल्कर टर्क यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के नए चीफ बन जाएंगे, जो कि रिप्लेस किया है जिन्होंने अभी वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या है, ये इंटरनेशनल एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए पूरी दुनिया में काम करती है। जनरल असेंबली ने ये अप्रूव किया है अभी जो इनका सेशन हुआ था कि भाई वॉल्कर टर्क जो कि ऑस्ट्रिया से जिनका ताल्लुक है उनको नेक्स्ट ह्यूमन राइट्स चीफ बना दिया जाए। 8वां है ऋषि सुनाक लॉस्ट टू लिज ट्रूस, यानी लिज ट्रूस जो है वो यूनाइटेड किंगडम की नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो चुकी हैं और ये लीडर किसकी बनी है, कंजर्वेटिव पार्टी की, जो कि लीडिंग पार्टी है। तो बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई 2022 को अपना रेजिग्नेशन जमा करवाया था और जो कि इफेक्ट में आया है 5 सितंबर 2022, यानी 5 सितंबर 2022 पर वो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे। 9th है मिखाइल गोर्बाचेव द लास्ट सोवियत लीडर हु एंडेड द कोल्ड वॉर डाइज एज 91। मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो USSR के लास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं और रशिया जो करंट है उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कह लें, जिन्होंने यानी जो कोल्ड वार थी उसको एंड किया और उसके बाद रिफॉर्म्स किए ताकि रशिया को जो है वो इंडिपेंडेंटली खड़ा किया जाए अपने पाँव पे, जो कि बहुत बुरी हालत में था कोल्ड वार के एंड में। तो उनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। 10th एंड लास्ट करंट अफेयर जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शमूलियत के लिए सेनेट ने अप्रूवल दे दिया है। स्वीडन और फिनलैंड जो है इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। ये जो है वो अभी तक इन्होंने किसी भी जो है वो मिलिट्री ब्लॉक में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, लेकिन अभी इन्होंने ये शमूलियत इख्तियार की है। तो नेटो के चेयरमैन करंट कौन हैं, जेंस स्टोल्टनबर्ग। और इसके अलावा जो नेटो नेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, वो इन सारों के नाम ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इससे पहले तुर्की ने ज्वाइन किया था नेटो को एज अ फुल मेंबर। मजीद इसी फाइल में आपके साथ शेयर कर देते हैं कि किंग चार्ल्स यूनाइटेड किंगडम के किंग बन गए हैं। अब इनके बारे में मजीद डिटेल जो है वो ये इसी फाइल में आपके साथ शेयर की गई है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे
गेस्ट पेपर्स जो हैं वो भी हासिल कर सकते हैं इसी नंबर पे जो है वो कांटेक्ट करके। मज़ीद इसमें देखें क्वीन एलिज़ाबेथ फ्यूनरल कहाँ पर उनकी तदफीन की गई है, विंडसर कैसल जो कि सेंट जॉर्ज चैपल में वाक़ है। यहाँ पर इनकी जो सेरेमनी हुई थी, आखिरी रस्म जो है वो इनकी फ्यूनरल की वो यहाँ पर हुई है और ये एक प्राइवेट सेरेमनी थी। यहाँ पर जो है इनको दफन कर दिया गया। इसके अलावा आप हमारे गेस्ट पेपर्स हासिल कर सकते हैं ग्रेड 5 से 15 के लिए, और इसके अलावा टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर के लिए भी गेस्ट पेपर्स आउट हैं। मज़ीद इसी में मॉडल पेपर जो है वो हमारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हाल ही में जॉब्स आई थी और उनके टेस्ट भी होने वाले हैं। ये इंतहाई मुफीद होंगे आपके लिए, क्योंकि वन लाइनर नोट्स और करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही जाते हैं, लेकिन ये गेस्ट पेपर्स बहुत सारी किताबों में से, वेबसाइट से क्वेश्चंस निकाल के और पास्ट पेपर को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाए गए हैं। तो ये आप लाजमी नंबर पर कांटेक्ट करके हासिल करें। आप एक व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी डिटेल मिल जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।